हर महीने एक नया मीम, फिर ढेर सारे लाइक, मीम, इंटरव्यू और फिर अचानक से कैरेक्टर गायब। जितना जल्दी ये मीम स्टार फेम पाते गए उतना जल्दी इनका डाउनफॉल भी हो गया। वरना आप ही बताओ, कहाँ है आंख मारने वाली प्रिया प्रकाश, कहाँ है भूपेंद्र जोगी और कहाँ है ये सेल्फी लेने वाली ढिंचक पूजा। अपनी आवाज से दीवाना करने वाली रानू मंडल क्यों अपने पुराने घर वापस आ गई और आखिर क्यों सीमा हैदर को बेरहमी से पीटा गया। हाँ तो भाई, सवाल ढेर सारे और जवाब एक ही, डाउनफॉल। तो चलिए आज देखते हैं इन फेमस कैरेक्टर का डाउनफॉल। नंबर 1, मीम का बच्चा है तू। पीछे देखो, पीछे। ऐसा कहकर कब ये बच्चा गायब हो गया पता ही नहीं चला। पर हाल ही में अहमद की कुछ तस्वीरें फिर से वायरल हुई, लेकिन नशे में धुत ये बच्चा सोशल मीडिया पर इतना शेयर हुआ कि आगे जाकर कमलेश को कोई पहचान नहीं पाया। फिर आया बचपन का प्यार, जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। इसके बाद बच्चों पर मीम बनना आम बात हो गई। गला सुखाकर पानी मांगने वाला क्रंच वीडियो धीरे धीरे बोरिंग लगने लगा। फिर आया एक लिटिल आईएएस ऑफिसर, जिसे बनना तो आईएएस था, लेकिन मीडिया ने उसे मीम मटेरियल बना दिया। अपने पिता के शराब सेवन की वजह से इतना छोटा बच्चा क्लासेस चलाता है, ये देखकर तो सीएम भी दंग रह गए थे और उन्होंने इस बच्चे को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली। लेकिन इन सब में मेरा फेवरेट तो ये बैंगन किड है। लेकिन क्या मेरे भाई आप जानते हो इस बच्चे ने आखिर बैंगन क्यों बोला? एक्चुअली जब इससे पूछा गया कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो शायद बच्चे को लगा कि उससे उसकी फेवरेट सब्जी पूछी गई है, जिसका आंसर उसने कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। आई बैगन करके दिया था। नंबर 2, रोटी की हकदार। देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, और रानू मंडल के ऊपर इतने जोर से छप्पर फटा कि रेलवे स्टेशन से सीधा स्टूडियो शिफ्ट हो गई। इनका वीडियो इतना वायरल हुआ कि हिमेश ने तेरी मेरी कहानी सॉन्ग के लिए साइन भी कर दिया। बस फिर क्या था, रानू मंडल रातों रात इंटरनेट पर वायरल होने लगी। लेकिन कहते हैं कि फेम का नशा सबसे बुरा होता है। रानू के साथ भी वैसा ही हुआ। रानू मंडल ने इतनी ऊंचाई छोली कि उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से घर भी मिला था। इसके बाद वो सबके बीच एक डेंजरस मेकअप में भी नजर आई। बट इन्हीं सब में रानू मंडल की कंट्रोवर्सी भी सबके सामने आई। वो यूं कि एक फैन ने रानू के पास सेल्फी खिंचवाने के लिए आई और उन्हें टच करके बुलाया, जिसके बाद रानू जी इतना गुस्से में आ गई कि उन्होंने फैन को काफी भला बुरा कह दिया। शायद इसी क्लिप के वायरल होने के बाद सभी ने सोच लिया कि रानू मंडल के ऊपर फेम का भूत सवार हो गया है। इनफैक्ट रानू जी को अपना नया घर छोड़कर पुराने घर शिफ्ट होना पड़ा। नंबर 3, लड़की आंख मारे। एक होता है न्यूक्लियर धमाका और दूसरा होता है मन पसंदीदा औरत की आंखों का इशारा। दोनों ही आपका हाल बेहाल कर सकते हैं, और प्रिया प्रकाश ने हर उस हिंदुस्तानी का हाल बेहाल किया जिसने 2019 में उनका वायरल क्लिप देखा। इनफैक्ट जिस सॉन्ग का ये क्लिप था, उस सॉन्ग के रिलीज होते ही प्रिया मोस्ट सर्च फीमेल एक्टर ऑन गूगल बन गई। इसी वजह से लोगों ने प्रिया प्रकाश की कई मीम भी बनाए, जहां एक तरफ पूरा सोशल मीडिया प्रिया के बारे में इतनी ज्यादा बातें कर रहा था, वहीं प्रिया खुद कहाँ है, ये सवाल आपको भी खटकता होगा। तो दोस्तों, प्रिया आज उसी अंदाज में मूवीज कर रही है, लेकिन जो फेम उन्हें कुछ सालों पहले मिलता था आज उन्हें नहीं मिल पाता। जी हाँ, जैसे ही एक वायरल क्लिप ने प्रिया को मीम क्वीन बना दिया, वैसे ही एक क्लिप की वजह से प्रिया को इग्नोर भी किया गया। उस क्लिप में प्रिया बहुत ही बुरे तरीके से नजर आई। लेकिन आपको क्या लगता है, ये वायरल क्वीन एक बार फिर से आंख मारेगी? नंबर 4, जोगी गया झोला उठाकर। नाम में क्या रखा है? ऐसा ही कहा था ना न्यूटन ने। हाँ, न्यूटन ने नहीं, शेक्सपियर ने कहा था। लेकिन मेरे भाई पॉइंट तो ये है कि नाम में क्या रखा है। आप बार बार नॉनसेंस बोलोगे ना, तो कहीं आपकी हालत भूपेंद्र जैसी ना हो जाए। अब ये भूपेंद्र कौन है? बट ऐसा नहीं, अगर नाम में कुछ नहीं रखा होता तो आज भूपेंद्र जोगी को कोई नहीं जानता। सिर्फ अपने नाम से ही अपना नाम आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले भूपेंद्र जोगी कुछ दिन में ही सोशल मीडिया पर धूम मचाने लगे। एक्चुअल में उनका ये वीडियो 5 साल पुराना इंटरव्यू था। इस वीडियो को एक बार फिर रिक्रिएट किया गया, बट ओरिजिनल ऑलवेज बी ओरिजिनल। और कोई भी मीम बस एक ही बार चलता है, फिर चाहे उसे कितनी ही बार रिक्रिएट किया जाए। नंबर 5, सिस्टम फेल। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! हर किसी का बस एक ही नारा, एल्विश भाई है सबसे प्यारा। लेकिन बिग बॉस के बाद एल्विश का सिस्टम भी थोड़ा हैंग होने लगा। बट हाउ, बताता हूँ। सबसे पहले एल्विश भाई ने बिग बॉस OTT 2 की ट्रॉफी उठाई
और यहाँ से उनका राहुकाल शुरू हो गया। सबसे पहले नए घर में चोरी की खबर सामने आई, उसके बाद एल्विस को पुलिस ने उठा लिया, इल्जाम स्नेक वेनम केस। मतलब पुलिस का कहना था कि एल्विस रेप पार्टी में नशा सप्लाई कर रहे थे। भले ही बाद में वो केस रफ्फा दफ्फा हो गया, लेकिन इससे एल्विस भाई का सिस्टम थोड़ा तो हैंग हुआ था। नंबर 6, प्रो प्लेयर। हाँ, तो सचिन सुनकर आपके मन में सबसे पहली चीज क्या आई? लेकिन सचिन सर का तो डाउनफॉल हो नहीं सकता, इसलिए हम लप्पू से सचिन की बात करेंगे, जिनकी मोहतरमा सोशल मीडिया पर छा रही है। लेकिन सीमा का ऐसा हाल किया किसने? क्या सचिन ने उसको धो डाला? मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज फेक है। सचिन और सीमा फिलहाल अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। ये तो एडिटिंग के द्वारा एक यूट्यूबर ने फेम पाने के लिए किया है, क्योंकि आजकल लोग फेम पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल पुनीत सुपरस्टार है। ये भाई साहब फेम पाने के लिए कभी नाली में नहाते हैं, तो कभी मार खाते हैं, तो कभी कभी अतरंगी बर्थडे विशेष देते हैं। लेकिन जब से पुनीत बिग बॉस में एक दिन के कंसिस्टेंट बनकर बाहर आए हैं, तब से उनकी फॉलोइंग थोड़ी कम हो गई है। लेकिन अगर आप पुनीत के जबरा फैन हो तो सब्र करो, क्योंकि पुनीत भैया फिर से चर्चा में आने वाले हैं। नंबर 7, क्रिंच पॉप सिंगर। मेरी 2 सीटर उसमें लगा है एक ही आ गया मजा आ गया रील बनाकर मजा आ। सोचो, ऐसी सॉन्ग होने के बाद भी ढिंचक पूजा के हर वीडियो एक टाइम पर मिलियंस का आंकड़ा पार करते थे, जिसकी 3 वजह थी, क्रिंच, क्रिंच और क्रिंच। इन वीडियो का हर कोई बेसब्री से इंतजार करता था। कोई इस वीडियो से मीम बनाता, तो कोई ट्रोल करता, तो कोई सिर्फ इन वीडियो को देखकर ही खुश हो जाता। लेकिन जो भी हो, इससे पूजा के फॉलोअर्स तो बढ़ते गए और वहां बनी एक हफ्ते की बिग बॉस कंसिस्टेंट। लेकिन उसके बाद बिग बॉस भी उन्हें ज्यादा दिन तक झेल नहीं पाया और पूजा फिर से गायब हो गई। अब देखना यही है कि क्या आने वाले समय में ढिंचक पूजा का कोई नया गाना आता है। वैसे दोस्तों, इन सब में आपका फेवरेट कौन सा था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।